अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आया हूँ यहाँ पर इस्लामाबाद आईएसटी की एक वर्कशॉप अटेंड करने। एरोनॉटिकल और एस्ट्रोनॉटिकल डिपार्टमेंट इसका होस्ट कर रहा है इस वर्कशॉप को। सो बेसिकली ये वर्कशॉप जो हो रही है ये आरसी प्लेन और यूएवीज़ के बारे में। तो चले अभी यहाँ से टैक्सी करते हैं और निकल। तो बेसिकली अभी ये जो यूनिवर्सिटी है वो रवात वाली साइड पे DHA फेज़ 5 और ये 9:50 में ड्राइवर मान गया है वहाँ पर जाने के लिए। तो फर्दर कवरेज वहाँ पर पहुँच कर। तो फाइनली मैं आईएसटी के बाहर पहुंच चुका हूं। ये इनका गेट है यहाँ पर और यहाँ से दूसरी साइड पर ये रहा आईएसटी रोड। तो फ़िलहाल मुझे बाहर इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेड था कि बहुत लेट हो जाएगी मुझे, लेकिन मैं बहुत जल्दी पहुँच चुका हूँ। तो फाइनली आई एम इन द यूनिवर्सिटी और ये रहा इनका ऑडिटोरियम और यहीं पर ओपनिंग सेरेमनी और पहला लेक्चर होना। और फर्दर ये इन लोगों ने हमें कैप भी दी है और साथ में इन लोगों ने हमें लिखने के लिए एक डायरी दी है। फर्दर इन लोगों ने हमें एक पेन दिया और एक की रिंग। ओके, तो अब हम जा रहे हैं सेमिनार रूम की जानिब जहाँ पर हमने अपना आरसी प्लेन बनाना। पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू एरो का था जो कि हमें कर्नल फवाद ने डिलीवर किया था और ये वो सामने की जानिब ब्लॉक 7 है जहाँ पर हमारा सेमिनार। तो हम अभी सेमिनार रूम की जानिब जा रहे हैं जो कि टॉप फ्लोर के ऊपर है, चौथे फ्लोर के ऊपर। और होपफुली आरसी जहाज़ हमने बनाना और प्रैक्टिकली करना। और इन्होंने हमें ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। हमारे इंस्ट्रक्टर का नाम है मुरसिल मेहदी और जो ग्रुप अच्छा परफॉर्म करेगा उसका नाम भी दिया। तो फ़िलहाल मैं सेमिनार रूम में हूँ और हमारी आरसी प्लेन की फैब्रिकेशन चल रही है। तो फर्दर डिटेल आपको फ्री होकर देते हैं। तो डे 1 का काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। आज हमने फैब्रिकेशन की आरसी प्लेन की। फर्दर इन लोगों ने हमें पार्ट्स के बारे में बताया आरसी प्लेन्स की और वो कैसे उड़ते हैं। प्रैक्टिकल से पहले इन लोगों ने हमें एक लेक्चर दिया था जो कि इनके एक स्टूडेंट तलहा ने दिया था, जिधर उन्होंने बर्नौलीज़ इक्वेशन और कंडीशंस बताई कि कैसे आरसी जहाज़ उड़ता है। तो डे 1 के लिए इतना ही था और अभी हम घूमने के लिए बाहर निकले हुए हैं और डे 2 में लैब का टूर होगा और फर्दर इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम होगा। तो आज है जी डे 2 और हम जा रहे हैं अभी रजिस्ट्रेशन करवाने। ये पीछे हमें फैकल्टी के अंदर ही जगह दी हुई है, जैसा कि आप जानते हैं, पहले मेंशन किया होगा। मैं फैकल्टी के अंदर यहाँ पर जगह दी हुई है और अभी मैं जा रहा हूँ मेन गेट के ऊपर अटेंडेंस के लिए। इन्हें बड़ा अजीब किया कि यार ठीक है, मैं समझ आती है कि जो बाहर से आ रहा है उसकी तो अटेंडेंस बाहर लगा लो, हम तो अंदर ही हैं। फाइनली हमारी अटेंडेंस होगी और हम ऑडिटोरियम पहुँच गए हैं अपने एरोडायनामिक्स और प्रोपल्शन के लेक्चर के लिए। तो वो अभी तक लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं। दूसरा लेक्चर गालबन फ़्लाइट की मैकेनिज़्म और कंट्रोल के बारे में। हाई क्वालिटी वाली गन्स नहीं आई थी जब तक वो सिंगल शॉट वाली गन्स थी, ठीक है। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई तो फाइनली हम सेमिनार रूम में आ गए हैं और ये वो रहा हमारा आरसी जहाज़ जो कि हम बना रहे हैं और इसकी फैब्रिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और आज के दिन हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये रहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रक्टर अब्दुल्ला और अभी हम सर्वो मोटर को अटैच कर रहे हैं। सर्वो मोटर वो मोटर होती है जो कि रडर, एलियन और एलिवेटर को मूव कराती है। सो फाइनली हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम शुरू हो गया। ये रिसीवर और ये रही ESC जो कि मेन पावर सप्लाई होता है और प्रोपेलर के लिए हमने थर्मोकोल शीट के आगे वुडन प्लेट लगाई है। तो फाइनली अब हमारा वहाँ से काम मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पर अब लैब टूर शुरू हो चुका है। और ये रही इनकी SSDR लैब। यहाँ पर बेसिकली इनकी सैटेलाइट्स और ये स्पेस के मुतल्लिक़ चीज़ों की एग्जीबिशन करके रखी हुई है और ये इनके स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स जो कि स्टूडेंट्स ने खुद बनाए हैं। ये थी इनकी स्मॉल सैटेलाइट एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब। चले बकरी लैब की जान चुके। फ़िलहाल हम रज़ा ब्लॉक की दूसरी मंजिल के ऊपर और ये हमें ऊपर ऑब्जर्वेटरी में लेकर जा रहे हैं और ये दूसरी साइड में ये यहाँ पर इनकी सैटेलाइट्स और इनके प्रोजेक्ट्स को एक किस्म का एग्जीबिशन करके यहाँ पे रखी हुई है रज़ा ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर। फ़िलहाल वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द रूफ़ जहाँ पर इनकी ऑब्जर्वेटरी है और इसी ऑब्जर्वेटरी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीस्कोप भी मौजूद है। तो ये है आईएसटी की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि रज़ा ब्लॉक के टॉप पे मौजूद है और यहीं पर मौजूद है पाकिस्तान की सबसे पावरफुल और बड़ी टेलीस्कोप। और ये सामने वाली टेलीस्कोप के ज़रिए अभी हमने सूरज का व्यू करना। तो ये फ़िलहाल टेलीस्कोप को सूरज की पोजीशन के ऊपर सेट कर रहे हैं और ये है पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट ओन्ड डीप स्काई टेलीस्कोप और जिससे फ़िलहाल हम सूरज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये है LUNT 152 TB 1800 और ये लार्जेस्ट सोलर हाइड्रोजन अल्फ़ा टेलीस्कोप और यहीं से पता चला कि सूरज वाइट होता है। अच्छा, तो अभी हमारी सोलर ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं नीचे दूसरी लैब्स की जान। हाँ, तो अभी रज़ा ब्लॉक की तमाम तर लैब जो इन्होंने हमें दिखानी थी उसका टूर कंप्लीट हो चुका है
और अब हम अपनी एरोडायनामिक लैब की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से हम अपनी एरोडायनामिक्स लैब के अंदर जा रहे हैं, जो कि ब्लॉक 6 फरूक ब्लॉक के अंदर सिचुएटेड है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो सूरज के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स बनते हैं वो सूरज की सर्टेन एरिया में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से बनते हैं। और फिलहाल वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फरूक ब्लॉक। और ये मेरे साथ के अटेंडीज़ मोहम्मद हुसैन, जुनेद भाई, मोहम्मद ज़ीशान। जुनेद भाई IST के ही ग्रेजुएट है और मोहम्मद हुसैन ये मेरा ग्रुप मेंबर है। ये फारूक ब्लॉक के स्टार्ट में कुरान की आयत लिखी हुई थी और यहाँ पर हम जाएंगे एरोडायनामिक लैब के अंदर। ये रही एरोडायनामिक लैब। बेसिकली एरोडायनामिक लैब के अंदर जो हमारे पास प्लेन बनता है उसके डिज़ाइन को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है कि आया वो हवा के अंदर कैसे रिएक्ट करेगा और कैसे फ़्लाइट पकड़ेगा। और यहाँ पर हमें विंड टनल्स के थ्रू प्रैक्टिकल करके, और ये रहा इनका सर्वर आई गेस। अच्छा, तो इन लोगों ने हमें ना ग्रुप में डिवाइड कर दिया और ग्रुप्स के मुताबिक हमें ये विंड टनल यूज़ कर दिखाएंगे और उसकी वर्किंग दिखाएंगी। अभी एक ग्रुप किया होगा, इसके बाद हम जाएंगे। बेसिकली ये विंड टनल जो होते हैं वो एयरफॉइल शेप को टेस्ट करने में मदद देते हैं कि कैसे आपका जहाज़ उड़ेगा आसमान में। आ रही होती है एटीट्यूड, अल्टीट्यूड, वेलोसिटी एंड प्रेशर की। देखिएगा मैं आपके सामने ये जब लेक्चर में सर ने बताया था ना, ये एलिवेटर और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेबलाइजर ये पिच मूवमेंट कंट्रोल करता है। अभी ये इसका जो है नहीं ये मतलब कि यहाँ से जैसे ही ये एंगल ऑफ अटैक का मतलब स्टिक फाइटर में होता है, स्टिक को जैसे ही पुल करते हैं तो ये ऐसा स्टिक को ये समझ मूव कर रहे हैं और इसकी जो है ना पिच मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। इसका जो स्टेबलाइजर है हॉरिजॉन्टल वो तकरीबन ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा तो उससे मूव लिफ्ट या अप डाउन होगी। ठीक है, हाँ ये देखो स्टार्ट करने लगे। ये भी स्टिक 0 पे है, अभी 0 में एंगल ऑफ अटैक। हाँ एकदम नहीं बढ़ाएंगे, तेरी बात है, थ्रोटल देंगे थोड़ी इसका स्पीड। एंगल ऑफ अटैक को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज करना है क्योंकि इसका एंगल ऑफ अटैक अगर 0 होगा तो इसके साथ नजदीक हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा मैं एंगल ऑफ अटैक रखता हूँ इसमें। ऐसा था ये हल्की हल्की स्पीड बढ़ाएंगे। आप देखिए एंगल ऑफ अटैक क्या हो। जब एंगल ऑफ अटैक बढ़ाएंगे तो स्टेबलाइजर अपवर्ड मूव करेगा और लिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। और रीडिंग आ रही है उधर देखें, स्पीड, एल्टीट्यूड वगैरह। ओके, तो अब एरोडायनामिक लैब से हम फ्री हो चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे UAV लैब, जो कि आज के दिन की हमारी आखिरी लैब होने वाली है। यहीं पर इनकी तमाम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स खड़ी होती हैं और यहाँ पर ये हमें लेज़र कटिंग कर भी दिखाएंगे कि कैसे थर्मोकोल के अंदर कटिंग कर डिज़ाइन को बनाया जाता है। ये इनकी लेज़र कटिंग मशीन, पहले कैड से इसके अंदर कोड्स डाले जाते हैं और फिर थर्मोकोल के ऊपर ये उसका डिज़ाइन काट कर दे देती है। और ये 2 SMT में वहाँ से लेज़र आगे लेंस लगा हुआ है, लेंस रिफ्लेक्ट होकर वो सेकंड लेंस जाती है। ये सेकंड लेंस से फिर इधर आती है और इसके अंदर ये लेज़र कैमरे से वाला व्यू देखो, लेजर का नहीं ओपन वहाँ से हम प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सा लेआउट इसके ऊपर लेके आना है, वो सारा उधर से होगा। इसमें सबसे पहले हमने ये शेडर किया है, इसके बूंदे सबसे पहले मैंने ये फाइल का प्रिंट करेगा और रन भी करेगा। इसी तरह काटेंगे। ये आपकी ड्राइंग कर रही है। हमने इसका कैड मॉडल बनाया था, फिर एक सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर हमने ये किया था। ये जो आपकी प्लेन कटिंग हुई है वो इसी से हुई है। सॉफ्टवेयर का नाम असनैन बताओ, किस कौन से यूज़ किया है? असनैन डिज़ाइन किस सॉफ्टवेयर में बनाया था? कैटिया DS के। अच्छा, तो ये एविएशन ट्रेनिंग, अब ये एक एडिशनल चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। इधर ही मोस्टली वो ATH वाले खड़े होते हैं, अपनी एड्स दे रहे कि कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं, सिर्फ MCQ, पहले साल आप पाकिस्तान में, फिर आपको लंदन या फिर दुबई। बेसिकली ये लैब इंजन को समझने के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए बनाया गया। और इसी के साथ ही वो जहाज़ भी खड़े हैं जो कि आपको पहले व्लॉग में दिखाए होंगे। तो यही था आज के लिए। डे 1 और डे 2 इस व्लॉग में हमने कवर किया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर डे 3 को मुकम्मल किया जाएगा। आपसे मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफ़िज़।